स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आपको आउटपुट बताया था मैंने, आज आपको एक बार रिपीट करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से, थर्ड टाइम। तो बताइए, चार चीजों पे हम इसका अटैक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड एन CN पे अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करूं, क्या बात है, तो क्या चीज फॉर्म होगी? जतिन बताइए। कीटोन। कीटोन, वेरी गुड, पहला है कीटोन। ओके, और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा कीटोन पे अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करूं तो ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितना हो सके, जितना उसके इसको हैबिट में ले आओ कीटोन पे, और जितना उसके पार्टिसिपेट करा करो आंसर बताने में भी। विपिन बताइए। 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, ये है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। इस चैप्टर में बहुत यूज करने वाले हैं हम। ओके, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड FCHO पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करूं तो क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड, भानु बताइए। 1 डिग्री अल्कोहल। एग्जैक्टली, ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और लास्ट जो है अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड यानी इसको छोड़ के, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट SCHO को छोड़ के अदर एल्डिहाइड पे अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करूं तो क्या होने वाला है? अंजलि बताइए। रिया बताइए। 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, 2 डिग्री अल्कोहल, ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अटैक हैं, ये मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो इसको एक बार और भी रिपीट करूंगा मैं, ठीक है ना। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होने वाले हैं आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और बहुत जल्दी ईथर भी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम दो ही चीज पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल। जनरल लाइफ की बात की जाए तो अल्कोहल जो, अगर मैं कहूँ कोई इसका एक यूज बताइए, तो इसका क्या यूज आप जानते हो अल्कोहल की? इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल को? जतिन बताइए। सर सैनिटाइजर्स, मेडिसिन, एंटीसेप्टिक्स। सैनिटाइजर तो बिल्कुल आपने बिल्कुल करंट बता दिया, वेरी गुड। अंजलि बताइए। कुछ बताइए। सर बेवरेजेस में। बेवरेज याद रहा, कुछ और भी बताओ बेवरेज के अलावा। अब सुनो जरा ध्यान से, इसका कितना ज्यादा इस्तेमाल है वो अभी आपको पता लगेगा। अल्कोहल इज यूज्ड इन बुक्स जो हम पढ़ते हैं, ग्लॉसी पेपर जो आपने मैगजीन में देखे होंगे, जो बिल्कुल जो चिकनाहट होती है उन पेपर के, न्यूज़पेपर हो गए, ठीक है ना। जितने भी जो पेज वगैरह हैं ये अल्कोहल से ही बनते हैं, ठीक है। इनका यूज होता है मेजर अमाउंट में अल्कोहल। तो एनसीईआरटी ने ये यहाँ पर एक सेक्शन भी बनाया है बहुत बढ़िया, ताकि वो इस चीज को कन्वे कर पाए कि कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि अल्कोहल नाम आते के साथ कि इनको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा यूज है। तो अपनी एनसीईआरटी पे कुछ अंडरलाइनिंग है, उन्हें जरूर करो। एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसका जो यूज है इस तरीके से बताया है कि आप जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, नो नोटबुक। ऐसी जिंदगी जहाँ पर कोई नोटबुक है ही नहीं, बुक्स नहीं है, न्यूज पेपर्स नहीं है, करेंसी नोट नहीं है, चेक्स नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है। द मैगजीन कैरिंग ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज वुड disappear from our life. It would have been the part of a different world, ठीक है ना। तो मोस्टली जो यूज है अल्कोहल का वो
पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा आज की जो कहानी है वो शुरुआत जो होती है वो क्लासिफिकेशन हम कल की क्लास में कर चुके हैं, मोनो, डाइएडिक, ट्राइएडिक, ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH भी पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल भी बहुत सिंपल होता है यार, आज इसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। बेंजाइलिक भी पढ़ लिया हमने, और हमने विनाइलिक और फिनॉल भी पढ़ लिया कल की क्लास में। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर भी पढ़ा था हमने। छोटे से क्वेश्चन है, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास की जो IUPAC नेमिंग है उसको। देखो भाई, ये कह रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासिफाई करके दिखाओ इन सभी को, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में अल्कोहल। तो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक से अटैच है, दिस इज 1 डिग्री। अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, यानी OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 से 1 डिग्री। यहीं पे यहाँ ये जिस कार्बन से अटैच है 1 से 1 डिग्री, ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, ये और एक ये 2 डिग्री। ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच, तो ये 2 डिग्री। ये जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। अब ये बात तो चलो छोटे मोटे स्टूडेंट बता देंगे, लेकिन क्या आपके लिस्ट में है कोई स्टूडेंट जो बता सकता है ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में से बताइए कौन सा एलाइलिक है? रेज योर हैंड। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 हाथ तो इसमें खड़े हों। 4, बहुत अच्छी बात है। 5, 6, 7, अंजलि बताइए। 8, वेरी गुड। अंजलि बताइए इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल बताइए जो एलाइलिक है, एक एग्जाम्पल जो एलाइलिक है। अंजलि, यशिका, एक एग्जाम्पल जो एलाइलिक है। सर सेकंड। सेकंड, वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। देखो, कल मैंने आपको एलाइलिक का ना एक तरीका बताया था, इसके बारे में ये भी बताया था कि एलाइलिक जो है ये नीट और मेंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। एलाइलिक विनाइलिक ये 1 डिग्री 2 डिग्री थोड़ा ना पूछेंगे नीट में, ये जो बता देगा वो डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। एलाइलिक में डबल एल आता है, डबल एल का मतलब है सिंगल सिंगल और डबल, तो डबल सिंगल सिंगल OH ढूंढ लो कहाँ पे है। जैसे कि यशिका ने बताया डबल सिंगल सिंगल OH है, तो सही, तो ये एलाइलिक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा और एक ऐसा एग्जाम्पल, नुपुर आप बताइए ऐसा एग्जाम्पल जो इसके अलावा और वो एलाइलिक हो। यस नुपुर। सर फोर्थ, चलो चेक करते हैं एक बार फोर्थ को। ये बताया है फोर्थ डबल सिंगल सिंगल OH, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फोर्थ। बट ये बेंजाइलिक है क्योंकि रिंग आ गई ना इसमें, तो ये बेंजाइलिक में काउंट होगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी एग्जाम्पल है, 6th भी एग्जाम्पल है। देखो ये रहा डबल सिंगल सिंगल OH, ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। जैसे ये डबल सिंगल सिंगल फिर से OH है, तो ये आपका डबल सिंगल OH, ओके, वो आपका जो है डबल सिंगल सिंगल OH, ये आपका एलाइलिक है, ये आपका एलाइलिक है। ये 2 केस आपके एलाइलिक केस के आगे, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। एलाइलिक अल्कोहल के बाद नोमेनक्लेचर जो है हमारा टॉपिक ये आ गया। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। आपके 40 नोमेनक्लेचर हैं, ठीक है, जिसमें टॉप टू तो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखते हैं इनमें 40 में से आज से ये लिस्ट स्टार्ट होती है। आज हम 20 करने वाले हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि ये 20 आज की क्लास में खत्म हो जाए। तो नंबर 1 है आपका COOH, जो कि एक
फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड CH, यहाँ आ गया आपका OH और ये है आपका CH3। लॉन्ग चेन की बात की जाए तो ये एक पूरी बड़ी लॉन्ग चेन है, कार्बन को इंक्लूड करते हैं लॉन्ग चेन में। काउंटिंग की बात की जाए तो ये तो यार किंग है, ये तो राजा है। 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब बात की जाए, मैं रूल लिख देता हूं पहले। तो पहले आता है आपका क्या, प्रीफिक्स, फिर आता है आपका एन इन आइन, और फिर आता है आपका सफिक्स। ज्यादा दुनिया में जाओ मत, बस यही है जो कुछ है, रूल खत्म हो गया, रूल यहीं पे। प्रीफिक्स एन इन आइन सफिक्स, मान लो सफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स और एन इन आइन, बस खत्म। मान लो प्रीफिक्स नहीं है तो एन इन आइन सफिक्स खत्म। मान लो प्रीफिक्स सफिक्स कुछ है ही नहीं तो एन इन आइन खत्म। यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक, एक OH यानी अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग कौन है? जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा आपका, जब ये स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो सफिक्स होता है, याद रखना। SS जो स्ट्रॉन्ग होता है वो सफिक्स होता है, यानी ये COOH सफिक्स होगा। प्रीफिक्स किसे होना पड़ेगा? जो बेचारा वीक है। तो आंसर आ गया आपका क्या, 3 पे OH को हम क्या बोलेंगे? OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, सफिक्स होता है ओल। तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 है तो ब्यूटेन, और 1 पे ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या है? इसका सफिक्स है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 को आमतौर पर लिखते नहीं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ आपने देखा होगा ई हट गया है, ई हट गया है क्योंकि दो वोवल एक साथ नहीं आते, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था, चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH, ठीक है। चलो सबसे पहले हैंड, रेज योर हैंड, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 2 3, कौन सा डिग्री अल्कोहल है ये? रोहित बताइए। 3 डिग्री। फिर से हैंड रेज करो। क्या कोई इसका आईयूपैक नेम की जगह कॉमन नेम बता सकता है? कॉमन नेम, क्या कोई इसका आईयूपैक की जगह कॉमन नेम बता सकता है? कॉमन नेम आयुषी आप बता सकते हो? विपिन बता सकते हो? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अंजलि आप बता सकते हो? रोहित बता सकते हो? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जैक्टली, ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है, इसे बोलते हैं टर्सरी, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यार आप कैसे इसको आइसोब्यूटाइल बोल सकते हो यार? ये तो अभी थोड़ी देर पहले तो आपने इसको 3 डिग्री बोला है, ठीक है ना। तो 3 डिग्री तो क्या होता है? टर्सरी तो होता है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। चलो आइए पैक की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी। ये यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 पे आपका मिथाइल भी है और 2 पे अल्कोहल भी है। तो इन मिथाइल और अल्कोहल में कंपेयर करोगे तो यार अब तो अल्कोहल स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है तो वो सफिक्स है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोपेन 2 ऑल, 3 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये आपका आई पैक हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये है अगला एग्जाम्पल नंबर 3, CH2 OH और OH कार के रेडिएटर में डालते हैं, पानी को जमने से रोकता है उन कंट्रीज में जहां पर स्नोफॉल या फिर ठंडा मौसम ज्यादा होता है, ठीक है। रेज योर हैंड, कोई इसका कॉमन नेम बताएगा तो। मयंक बताइए कॉमन नेम।
उर्वशी बताइए कॉमन नेम। सर इथाइलिन ग्लाइकोल। वेरी गुड, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको शॉर्ट में ग्लाइकोल भी बोल देते हैं। और रही बात इसकी आईयूपैक की, तो 1 2 ये लॉन्ग चेन है हमारी। और अब इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो क्या होगा, प्रीफिक्स। चलो रेज योर हैंड, बताओ इसका प्रीफिक्स क्या है। रेज योर हैंड, कम ऑन। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान लगेगा। इसका प्रीफिक्स क्या है। जतिन बब्बर बताइए। सर कोई प्रीफिक्स नहीं है। वेरी गुड, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। यार तुम ये देखो ना, OH दोनों सेम ही तो है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। अब दोनों सेम है तो ये जीत गया। रेस में एक ही बंदा भागेगा तो जीतेगा तो वही ना। तो इसीलिए इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसे हटा दो। अब आपको एन इन आइन पे फोकस करना है, फिर आपको सफिक्स बोलना है। तो ये तो है ही नहीं, हटा दो। एन इन आइन, 2 का मतलब इथेन। इथेन 1 2 डाई, और इसे बोलते हैं ओल। चलो रेज योर हैंड, बताओ जो मैंने आईयूपैक करी है वो जानबूझ के मैंने गलत की है, बताइए इसमें क्या गलती है। रेज योर हैंड। रुपेश बताइए, ढूंढ लिया आपने। सर यहाँ पे ई आएगा क्योंकि डी आई है। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ ई आएगा क्योंकि ये आपका डाई आ गया, तो ये यहाँ क्या आएगा, ई। ठीक है, डाई ऑल। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये है इसी तरह से CH2OH है, यहाँ CHOH है, यहाँ CH2OH है। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, प्रोपेन, और पूरा ई आएगा। देखो ई इसलिए आया क्योंकि डाई आ गया। ठीक है, डाई की वजह से ई आया, डी की वजह से, वोवल नहीं है ना डी। तो 1 2 3 अब की बार हो जाएगा ट्राई ऑल। ठीक है, तो ये डाई ऑल था और अब हो गया ये ट्राई ऑल। नंबर 5, हमारा टारगेट है 20 का, तो नंबर 5 है इंपॉर्टेंट, CBSE बोर्ड में पूछा गया था। चेक करो, CH3 CH, यहाँ है Cl, CH, यहाँ है CH3 CH, यहाँ है CH3 अगेन CH2, और ये OH। लॉन्ग चेन में बता देता हूँ, ये लॉन्ग चेन होगी इसकी। ठीक है, रेज योर हैंड, बताओ काउंटिंग लेफ्ट से होगी या राइट से होगी। काउंटिंग लेफ्ट से होगी या राइट से होगी। रिद्धि गुप्ता बताइए। सर राइट से। राइट इज राइट, वेरी गुड। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, क्योंकि अल्कोहल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हैलोजन, इसीलिए राइट से होगी। अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है, OH है, तो OH सफिक्स होगा। ये बेचारा वीक है तो प्रीफिक्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो। ठीक है, और 4 क्लोरो के बाद ये भी तो है 2 3 2 3 डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल हो गया। और उसके बाद है ये पूरा का पूरा पेंटेन 1 ऑल, ये हो गया आपका पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका, ये आ चुका है CBSE बोर्ड में। और आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 है हमारा, बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ CH3 है और यहाँ आपका OH है, तो उसका मैं पहले है ना कॉमन नेम बोल देता हूँ, इसे ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। सिमिलरली बेंजीन की रिंग, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, इसे बोलते हैं हम मेटाक्रिसोल। बेंजीन की रिंग, यहाँ अगर CH3 है और यहाँ OH है, इसे हम बोलते हैं पैराक्रिसोल। ठीक है, तो इसका अगर आईयूपैक की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग है 1 2, ये 1 ये 2,
तो 2 पे क्या है आपका मिथाइल, तो 2 मिथाइल, बिल्कुल 2 मिथाइल। इसके आगे क्या होगा, रेज योर हैंड। फिर मैं एक नई चीज और बताता हूँ, इसके आगे क्या होगा, कुछ बताइए। सर फिनॉल। वेरी गुड। ये फिनोल बताना भी एक बहुत बढ़िया है सिस्टम, इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो फिनोल। बिल्कुल ठीक बताया, 2 मिथाइल फिनोल। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, क्या, 2 मिथाइल बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है, और 1 पे ऑल, ऐसे भी बोल सकते थे, बेंजीन 1 ऑल, या डायरेक्ट फिनोल भी बोल सकते थे, मर्जी आपकी। सिमिलरली 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनोल। क्यों हुआ, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोलते हैं हम, फिनोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मिथाइल, फिर से फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। ये हो गया आपका 4 मिथाइल फिनोल। इसी तरीके से आपकी NCERT में, यहाँ मैं पिछले साल तो नहीं करवाया था, लेकिन इस साल थोड़ा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं। इसी तरीके से बेंजीन के यहाँ पर अगर मान लो OH है और यहाँ भी OH है, तो इसे कैचिकोल बोलते हैं, कैचिकोल, ठीक है। और यहाँ अगर बेंजीन के इस हिस्से पर OH है और यहाँ इस OH है, तो इसको रेसोक्रिनोल बोलते हैं, रेसोक्रिनोल। और अगर बेंजीन के इस हिस्से पे OH है और इस हिस्से पे OH है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्विनोल बोलते हैं, क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। ये इस साल भी आया था ये आपका हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो ये आपकी NCERT पे ये पोर्शन है, इसको ध्यान से देख लो और अंडरलाइन जरूर कर लेना भाई। इसके लिए तो नोमेनक्लेचर पे ये सारी नोमेनक्लेचर कल आपको होमवर्क है, जो जो मैंने यहाँ क्लास में नहीं करवाई, पूरा अपना हाथ पैर मारने हैं। और इसमें ये भी चीज सीखनी है कि कैसे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हुआ है, ये नो वेरी वेल अबाउट इट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। चलो रेज योर हैंड, कॉमन नेम इसका है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कोई बता सकता है इसके अलावा एक और कॉमन नेम इसका हो सकता है, रेज योर हैंड, क्या हो सकता है वो कॉमन नेम। वेरी गुड रोहित, बहुत अच्छा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो आप। रोहित बताइए क्या हो सकता है इसका एक और कॉमन नेम। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जैक्टली, इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कॉमन नेम हो सकता है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, और देख लो ये बिल्कुल वही है। तो और कितनी तरह से वो सिखाएं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से वो आपको बता रहे हैं कि इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और आपको दोनों के बारे में, चीजों के बारे में पता है। आइसोब्यूटाइल का मतलब एक ब्रांच, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन पे थोड़ा स्पेशल ध्यान देना, वैसे तो आपको सारे आसान लगेंगे, ये कुछ भी डाउट नहीं होगा, एक भी नहीं, ये सारी चीजें बहुत आयु तक आसान लगेंगी। तो मैं जो आपको बताने वाला था वो था ये कैचेकोल, ये होता है कैचेकोल, 2 OH है। रेसोक्रिनोल ऐसे होता है, हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल इसे बोलते हैं, जो अभी अभी मैंने बताया था। ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑर्थो, मेटा और पैराक्रिसोल से, ठीक है। तो इसका जो IUPAC है वो भी अभी हम करने वाले हैं, तो एक नजर आपकी NCERT पे जरूर रहनी चाहिए। तो यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, 1 2, यानी 1, ये हो जाएगा आपका 1 2। तो 1 और 2 में दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है यार, तो दोनों सफिक्स ही होंगे ना। तो एन इन आइन में क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई ऑल, ये आ जाएगा बेंजीन 1 2 डाई ऑल, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही क्या होंगे, सफिक्स होंगे, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो 1 2 3 बेंजीन 1 3 डाइऑल, ठीक है। सिमिलरली बेंजीन 1 2 3 4 बेंजीन 1 4 डाइऑल, सिमिलरली। लेकिन देखो ये IUPAC जानने से कहीं ज्यादा इज्जत उसकी होती है जिन्हें ये चीजें पता होती है। अब मुझे एक बात समझाओ, इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन,
तो आप इसको क्या कैसे समझोगे कि इसका नाम हाइड्रोक्विनोन है? आपको रटना पड़ेगा ना। इसका नाम रेसोकिरनोल है। ये रटने की चीजें हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कुछ चीजें रटनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है? तो ये कॉमन नेम आप रट ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसका। एक छोटा सा कॉमन नेम मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं चाहूंगा कि देखते हैं कौन इसको बता पाएगा। OCH2CH3, क्या कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है? रेज योर हैंड। क्या बात है विपिन। विपिन, आपकी बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। बताइए विपिन। फिनेटोल। इसे फिनेटॉल कहते हैं। वेरी गुड, इसे बोलते हैं फिनेटॉल। फिनेटॉल। और इसी तरह से आपको याद होगा हम क्या करते थे। फिनेटॉल क्या है? ये ईथर है। ये ओ देखो बीच में ऐसे फंसा हुआ है, तो ये ईथर है। इसी तरीके से हम क्या करते थे, याद होगा, OCH3, इसको क्या बोलते थे? बता सकता है कोई? OCH3 का कॉमन नेम क्या था? अंजलि बताइए। भानु बताइए। एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन नहीं था भाई ये। उर्वशी बताइए। सर एनिसोल। वेरी गुड, ये एनिसोल था। इसका नाम था एनिसोल, ठीक है। अब इन दोनों से मिलते हुए दो नाम और भी हैं जो आपको इसी चैप्टर में कंफ्यूज कर देंगे, तो इनसे बच के रहना। C डबल बॉन्ड O CH2CH3, और एक था C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो अगर कोई इसका भी नाम बता रहा है तो भाई फिर तो कुछ ज्यादा ही हो गया। है कोई जो बता सकता है कि ऊपर वाले का नाम क्या होगा? क्या बात है, इतने चैंपियन है इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आयुषी बताइए। रुपेश, ऊपर वाले का नाम क्या होगा बताइए। सर एसिटोफिन। हाँ यस आयुषी बताइए। सर प्रोपियोफिनोन ऊपर वाले वेरी का, गुड, और वेरी गुड, ये ऊपर वाले का है प्रोपियोफिनोन। क्या बात है भाई, ये भी याद होना बहुत बड़ी बात है। प्रोपियोफिनोन ये ऊपर वाले का है, ठीक है। और नीचे वाले का जो कॉमन नेम है वो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। तो ये चार ऐसे हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। जो कंफ्यूजिंग होते हैं ना उनको कैटेगराइज कर लिया करो, रजिस्टर के टॉप पे बना लो या एक कोई सेक्शन बॉक्स बना लो अपने नोट्स में और उसको अच्छी तरह से नोट कर लो, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो इससे जो पहले स्टूडेंट है उससे भी अप टू डेट नोट्स बनाओगे तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा। अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है नंबर 8, और नंबर 8 है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH2CH3। लॉन्ग चेन की बात की जाए तो ये लॉन्ग चेन है। काउंटिंग कहाँ से होगी ये देखने वाली बात होगी। रेज योर हैंड। काउंटिंग। यस आयुषी बताइए। काउंटिंग कहाँ से होगी? राइट से सर, राइट से। राइट इज रॉन्ग। काउंटिंग होगी लेफ्ट से, क्योंकि राइट से देखोगे तो देखो 1 2 3 पे ओल है, यहाँ देखोगे तो 1 2 3 पे ओल है, प्लस यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ जाएगा आपका? देखो स्ट्रॉन्ग कौन है? OH है। और कोई फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड को तम ना तो डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता ही नहीं। डबल बॉन्ड तो इन है, खत्म, उसका सफिक्स ही होता है, तो उसको तो हम ले ही नहीं सकते इस गेम में। फिर तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? डबल बॉन्ड तो असल में क्या होता है, मैं रूल को ध्यान से सुन लो। डबल बॉन्ड यही होता है, एन इन, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो बीच वाली कैटेगरी में आ जाता है, आइन प्लस में सफिक्स। तो ये डबल बॉन्ड तो आपका यहीं आ जाएगा। इसे आप यहाँ पे या यहाँ पे सेटल करने की कोशिश मत करो। डबल बॉन्ड तो की लिए तो स्पेशल हमने जगह बना रखी है। तो अब हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है, ये दोनों चीजें हैं, ये OH के लिए और ये इन के लिए। तो आंसर क्या हो गया भाई? पेन, पेंट, 1 इन 3 ऑल, ये आपका आंसर हो गया। पेंट 1 इन 3 ऑल, ठीक है।
और आगे चलते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 है अभी हमारे पास कौन सा, CH3। आपको इसका आंसर लिखना है खुद। CH3C, यहाँ आ गया CH3 डबल बॉन्ड, C यहाँ पर Br है, CH2 यहाँ पर OH है। अपने रजिस्टर पे इसका आंसर लिख के दिखाओ, नंबर 10। वेरी गुड। जिसका हो गया हो रेज योर हैंड। रिद्धि बताइए। 2 bromo 3 methyl but 2 in 1 all। वेरी गुड। 2 ब्रोमो, देखो अगर मैं बात करूं तो ये इसकी लॉन्ग चेन हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग चेन में यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ से काउंटिंग हुई है। तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये मिथाइल 4 है, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, दिस इज योर आंसर। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ की बात की जाए तो चलो ये तो आसान था, ये तो इजीली कर सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 आंसर है आपका। देखो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, यहाँ तो प्रीफिक्स था ना, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये आपके प्रीफिक्स थे यहाँ से यहाँ तक। ये एन इन आइन था यहाँ से यहाँ तक, ये सफिक्स था यहाँ से यहाँ तक, तो ये सफिक्स है, ये इन है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है ना। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो यार सिंपल सिंपल आप क्या कर सकते हो, ब्यूट ब्यूट 2 3 डाई ऑल। रेज योर हैंड। मैंने इसको गलत किया है, बताइए क्या गलती है। मैंने इसको गलत किया है, बताइए इसमें क्या गलती है। भानु बताइए क्या गलती है इसमें। ब्यूटेन आएगा सर, क्योंकि वहाँ टी है। बिल्कुल, यहाँ ना एन इन आई तो मैंने बताया ही नहीं। देखो रूल क्या था, प्रीफिक्स होना चाहिए, एन इन आइन में से कोई एक होना चाहिए, और सफिक्स। मैंने ना देखो क्या बता दिया यहाँ पर, ब्यूट बता के मैंने एन इन आइन बताया नहीं कि ये एन है, इन है, आइन है, ये तो बताना चाहिए था ना। तो एन ब्यूटेन, ठीक है, और क्योंकि डाई आ गया तो पूरा ई, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल, दिस इज योर आंसर। आज का आधा टारगेट तो हो गया भाई खत्म, और उम्मीद है आज हम 20 तक पहुंच ही जाएंगे। तो नंबर 11 है हमारा, नंबर 11 है, इसे भी जल्दी से करो और आंसर बताना क्या आया। CH3 CH, यहाँ आ गया OH, CH2 CH, यहाँ आ गया OH, CH, यहाँ आ गया C2H5, यहाँ आ गया C2H5। तो बताओ आंसर क्या होगा। ट्राई करो, ट्राई करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो। CH3 CHCl, एक आंसर आ गया, वेरी गुड। 2 आ गया, वेरी गुड। और हमारे पास लगभग 10-12 आंसर आ चुके हैं। नुपुर बताइए। सर 3 ethyl hept 4 6 diol। आपने माइनर मिस्टेक कर दी, ये तो नहीं होगा। इसके अलावा जतिन बब्बर आप बताइए। सर 5 ethyl heptane 2 4 diol।
ये वाला आंसर करेक्ट है, 5 इथाइल होगा। देखो आप ये देखो कि ये OH पास में है इसके, तो काउंटिंग यहाँ से होगी 3 4 5 6, लेकिन ये इथाइल है तो इसको और ओपन कर दो, CH2 CH3 भी बोल सकते हैं, तो ये 7। अब यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 पे OH आ रहा है, यहाँ तो 2 पे ही आ गया, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 5 इथाइल। इथाइल जो कि एल्काइल होता है, तो ये तो प्रीफिक्स होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा 5 इथाइल के अलावा 7 कार्बन है, तो हेप्टेन 2 4 डाइऑल, यहाँ पर पूरा E आया है क्योंकि ये डाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 इथाइल प्रीफिक्स, ये हो गया एन इन आइन, और ये हो गया आपका सफिक्स। और आगे चलते हैं। ये लॉन्ग चेन है, कुछ गलती रहेगी क्या इसमें, कुछ बताइए। सर 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ओके, इसका आंसर है 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया, 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल, ये हो गया 5 है तो पेंटेन, और 1 पे क्या आ गया, ऑल। बताइए इसमें एक गलती है, छोटी सी गलती है, माइनर मिस्टेक है, बताइए क्या है वो, रेज योर हैंड। रिद्धि गुप्ता बताइए। आयुषी बताइए। सर पेंटेन ई आएगा। पेंटेन में ई आएगा? नहीं, ये कोई गलती नहीं है। उर्वशी आप बताइए। सर पेंटेन में पी स्मॉल लेटर में आएगा। तानिया आप बताइए। सर हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सर यहाँ पेंटेन नहीं हेप्टेन आएगा। नहीं सर, सही है सॉरी कंफ्यूजन हो गई। कोई नहीं। यशिका आप बताइए। सर पेंटेन में पी स्मॉल आएगा। वेरी गुड। ये जो पेंटेन में जो पी है ये स्मॉल आएगा, ठीक है ना। पहला लेटर ही आप कैपिटल लिख सकते हो, बाकी सारे लेटर आपके क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ये आपका स्मॉल पी होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं नंबर 13 की तरफ। तो 13 है, ये बेंजीन की एक रिंग है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ भी CH3 है। ट्राई करो। नंबर 14, नंबर 15, ओके। तो इसका आंसर एक बार मैच कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 आंसर आएगा 2 6 डाई मिथाइल, डायरेक्ट लिख सकते हो फिनॉल, 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग है 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 ब्रोमो, इसको क्या बोलते हैं भाई, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये आंसर आ गया।
ये नेमिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से देख लो। लॉन्ग चेन कौन सी होगी? 1, क्योंकि OH को तो इग्नोर करेंगे नहीं ना। 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो ये हिस्सा है आपका, ये कॉम्प्लेक्स की तरह रीड होगा। इसको हम ब्रोमो इथाइल भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो मिथाइल, 3 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है। और 2 पे इसको कॉम्प्लेक्स की तरह रीड कर लो। छोटी काउंटिंग जहां से अटैच है 1, 2, ठीक है ना। या कोई जीनियस हो तो जीनियस को तो पता ही है, इसको हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 मिथाइल और ये 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रीड कर दिया। और बाकी 5 है तो पेंटेन, 5 है तो पेंटेन, और 1 पे ऑल है। ये हो गया सिंपल। ऐसी ऐसी चीजों को भी भाई नोट करके रखो अपने दिमाग में, इम्पोर्टेंट। ऐसा एक एनसीईआरटी में भी आएगा जो हम कल की क्लास में करने वाले हैं। एक और आएगा ऐसा। नंबर 16 है हमारे पास, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ OH है, यहाँ Br है। ये बताओ क्या होगा? नंबर 17 हम कर चुके हैं। नंबर 17 CH3CH, यहाँ OH है, यहाँ CH2 है, और ये बेंजीन की एक रिंग है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। ये तो यार बहुत आसान है, 1, 2। ये तो हो जाएगा क्या? 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। तो ये हो गया। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, CBSE में भी आया था ये। सोचने वाली बात है। रेज योर हैंड, काउंटिंग कहाँ से करोगे आप? लेफ्ट या राइट? OH यहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट या राइट? काउंटिंग कहाँ से करोगे? यशिका बताइए, काउंटिंग कहाँ से होगी? सर राइट। राइट, क्योंकि राइट में ना बेंजीन का भी सपोर्ट आ गया है। तो 1, 2, 3। अब सोचने वाली बात है, आंसर क्या होगा? रेज योर हैंड, कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? रेज योर हैंड अगर कोई आंसर भी बता सकता है तो। जतिन, भानु, आप बताइए। 1 फिनाइल प्रोपेन 2O। क्या बात है भाई, बता ही दिया भाई आखिरकार। 1 पे ये फिनाइल है, ये इसका फिनाइल है। तो 1 फिनाइल, ये आपका हो गया प्रीफिक्स। प्रोपेन, ये आपका हो गया एनिनाइन। और 2 पे ऑल, क्योंकि O वोवल है तो E हटा दो। तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज योर आंसर। ये आया हुआ था। नंबर 18 है। 18 ये बेंजीन है, ये ट्राई करना। OH है, यहाँ C2H5 है, यहाँ भी C2H5 है, ठीक है। नंबर 19 ये है आपका CH3 CH2C, यहाँ है OH CH2 CH3, और ये है साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला तो आसान था भाई, 1, 2, 3। तो ये हो गया आपका 2, 3 डाई इथाइल, ठीक है। और ये पूरा क्या बच गया बेंजीन के ऊपर? OH, फिनॉल। इसी तरीके से ये एक लॉन्ग चेन है, ये भी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लॉन्ग चेन है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कहीं से भी कर सकते थे, 1, 2, 3 यहाँ से भी कर सकते थे। तो क्या कोई बता सकता है यहाँ शुरुआत क्या होगी? बताओ। 3, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो सफिक्स होगा। बताओ भाई, रेज योर हैंड। क्या बात है, कुछ बताइए। साइक्लोहेक्साइल। वेरी गुड, इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। ये 3 साइक्लोहेक्साइल, 5 है तो पेंटेन, एंड ये 3 पे ऑल। फाइनली आज का लास्ट नंबर 20, और हमारा टारगेट पूरा खत्म। चलो अच्छी बात है, लास्ट का सबसे आसान भी है। CH3 है, CH है, OH है, CH है, OH है, CH,
यहाँ C है, CH3 है, CH3 है, CH3 है। ओके, तो लॉन्ग चेन कौन सी हो जाएगी? ये होगी आपकी पूरी बड़ी लॉन्ग चेन। चलो रेज योर हैंड, कोई बता सकता है तो, काउंटिंग लेफ्ट से या राइट से? क्या बात है, टफ कंपटीशन। काउंटिंग लेफ्ट से या राइट से? लास्ट है ये। यशिका बताइए। सर राइट। राइट इज राइट, क्योंकि कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कहीं से भी कर दो, 1 2 3 1 2 3, लेकिन वहां यहाँ पर 1 2 3 पे दो दो CH3 हैं, ये और ये, यहाँ एक ही था सपोर्ट में। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर हो गया क्या? 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 3 4 डाई ऑल। बताओ क्या गलती है इसमें? एक गलती है, बताओ क्या है वो, कहाँ है? एक छोटी सी गलती है, उर्वशी बताइए। सर हेक्सेन में ई आएगा। एग्जैक्टली हेक्सेन में ई आएगा, क्योंकि यहाँ डाई आ चुका है। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आज की जो टारगेट था वो होता है खत्म। कल हम 20 नेमिंग और करेंगे, 40 हैं टोटल। इस चैप्टर की सारी IU पैक खत्म हो जाएगी, तो E3 की IU पैक के लिए कल की क्लास जरूर देखो। थैंक यू।